हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन करने वाले, वो भी ट्रिक्स के साथ। यहाँ पे मैं आपको फास्टेस्ट अप्रोच कैसे डेवलप करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो चले गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, 15 से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 2 जा एंड यहाँ पे 15 6 जा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 2 जा, यहाँ पे 4 बचा 2 बचा, 17 2 जा, यहाँ पे 8 बचा 5 बचा, पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 17 5 जा क्या होता है, 85 होता है। ठीक है, माइनस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 6.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 625 अपॉन यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो थे। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 6.25 को मैं यहाँ पे 625 अपॉन 100 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 8 अपॉन यहाँ पे 25 है। 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा। फिर से 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 22.5 में से 2 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20.5 मिलेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 46.5 मिलेगा x की वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 45% है। तो यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/20 आती है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 45% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9/20 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 9 अपॉन यहाँ पे 20 लिख दूंगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 44 मिलेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 375 है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 289 है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 66.66% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2/3 होता है। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे x है। अब गाइस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 चौक 36 एंड पीछे 1 0। फिर से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 चौक यहाँ पे 36। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 6, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी एडिशन कर देंगे एंड उसमें से यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 3 + 3 6, 6 - 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, 4 एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 9 9 + 7 क्या आता है, 16 16 - 8 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 0 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 6 + 5 क्या आता है, 11 11 में से 9 गया क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 482 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए जगह बन जाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 482 मिलेगा। तो 482 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x अपॉन यहाँ पे 3 मिलेगा। 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 जा 4 जा एंड यहाँ पे 1 जा। एंड ये 3 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे 3 क्या है, डिवीजन में। इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 24 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 24 3 72। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 × 3 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 723 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 18 × अब यहाँ पे 35.5 है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 71 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे इसके होल डिवीजन में यहाँ पे x माइनस, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब ये किसका क्यूब रूट है गाइस, यहाँ पे 6 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 9 जा। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 2 जा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे 71 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 7 3 21 एंड यहाँ पे 1 × 3 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2
इनटू अब ये x माइनस 7/2 जो है ये मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 7/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 को इस 7/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 एंड ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -7 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 213 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 213 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 220 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 110 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 43 का स्क्वायर है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे 50 के नीचे कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होगा 50 के नीचे तो उसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 50 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 50 से कितना कम है, यहाँ पे 7 कम है। ठीक है, 7 कम है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -7 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आता है, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 आता है, एंड हमें भी 2 डिजिट में चाहिए तो यहाँ पे मैं 49 लिख दूंगा। ठीक है, एंड ऑलवेज आपको 25 में से यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 25 - 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 43 का स्क्वायर क्या मिल गया, यहाँ पे 1849 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा के बना देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। माइनस के प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 151 है। डिवीजन में क्या है, ये होल ब्रैकेट के डिवीजन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 6 है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 46 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 12x मिलेगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1 है ये मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1850 हो जाएगा। ठीक है, 1850 प्लस यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 850 में यहाँ पे 150 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2000 मिलेगा, एंड यहाँ पे अपॉन में क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 6 है। 1.6 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, 1.6 को ही मैं यहाँ पे 6/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँगा 16 को तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1.6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे एक प्लेस इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक प्लेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 0 था। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे डिनोमिनेटर की भी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, इसका मतलब यहाँ पे 10 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 16/10, तो यहाँ पे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, यहाँ पे और एक 0 लगा देना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 1 जा 16, 4 बचा 0 बचा, 16 2 जा, यहाँ पे 8 बचा 0 बचा, 16 5 जा, एंड पीछे एक 0 लगेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 46 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 12x मिलेगा। 46 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1296 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12x हो जाएगा। 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 1 जा 12, 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा क्या आता है, यहाँ पे 96 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइज, x की वैल्यू यहाँ पे 108 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ पे 2 0 कट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 32.5 है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 65, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 65/2 लिख दूंगा, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का 3 टाइम्स क्या आता है, 7 दूने 18, एंड पीछे एक 0 लगेगा। 5 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 195 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा के अच्छे से 195 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 195 मिल जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 75% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25% मतलब क्या आता है, 25% मतलब 1/4। तो दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 मिलेगा। ठीक है, 12 3 36, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 1 जा क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 363 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 363 मिलेगा इतनी जगह पे। तो यहाँ पे मैं मिटा के बना देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 6 एंड यहाँ पे 3 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 50% प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50%
प्लस मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7.14% लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, ऑफ क्या है, यहाँ पे 441 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 441 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 50% मतलब क्या आता है, 50% मतलब यहाँ पे 1/2 आता है। एंड यहाँ पे 7.14% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/14 आता है। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंड यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 441 है, ठीक है। इसे मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 16/28 मिलेगा। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 जा, एंड यहाँ पे 4 7 जा। तो गाइज यहाँ पे 57.14% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4/7 आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 4/7 लिख दूंगा। एंड यहाँ पे जो आगे होगा उसे मैं बाद में लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 441 है, 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 6 जा 42, 2 बचा 1 बचा, 7 3 जा क्या आता है, 21 आता है। एंड यहाँ पे 6 4 जा क्या आता है, 7 2 चौक 24, एंड पीछे एक 0 लगेगा। एंड यहाँ पे 3 4 जा क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 252 मिलेगा, ठीक है। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 252 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 252 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 + 2 क्या आता है, 3 आता है, 3 - 3 क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। 9 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, 14 - 6 गया क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। 8 एंड पीछे एक 0, 5 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, 7 में से 3 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 84 वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 84 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 90/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 90 मिलेगा। 9 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है। एंड यहाँ पे 0 0 पीछे लगेगी, ठीक है। डिवीजन में क्या है गाइस, डिवीजन में यहाँ पे 54 है, तो 6 से डिवाइड करूँगा, सॉरी 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 6 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 9 जा, एंड पीछे 2 0 लगेंगे। फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 3 जा, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 150 मिलेगा। तो इतनी जगह पे क्या मिल गया, 150 मिल गया, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 9 17 10 है, एंड पीछे एक 0 लगेगा, 13 7 91, ठीक है। तो यहाँ पे 91, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा गाइज, ये जो 150 है ये मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1261 में से यहाँ पे 150 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए, एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे 12 में से मुझे यहाँ पे 1 निकालना है, तो 12 में से 1 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 61 में से मुझे यहाँ पे 50 निकालना है, तो 61 - 50 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 1 1 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है सिंपली। तो यहाँ पे 6 + 3 क्या आता है, 6 + 3 यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। 9 - 4 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, 5 - 1 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, एंड यहाँ पे पीछे 3 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 7 + 2 क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। 9 - 5 क्या आता है, फिर से 4 आता है, 4 माइनस यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड पीछे 2 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये दोनों डिजिट हो गए, 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 ठीक है। अब यहाँ पे 5 + 6 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। 11 - 3 क्या आता है, 8 आता है। 8 - 8 क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। तो सभी टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, ठीक है। 8 - 9 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। 17 में से 9 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। 8 में से -9 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 200 है, एंड यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4000 तो एज इट इज होगा, ठीक है। एंड 200 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 199 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 41 एंड यहाँ पे 99 वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 41 एंड 99, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब
गाइस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है 32 है एंड यहाँ पे क्या है 83 है, माइनस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ एंड 2 को मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 98 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 इंटू 98 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 180 है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे लास्ट का एलिमेंट क्या है, गैप देके आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है तो यहाँ पे 8 + 9 क्या आता है, 17 आता है। 17 का 7 आपको यहाँ पे लिखना है एंड जो 1 होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1078 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये माइनस के साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 83 है इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब ये जो +80 है ये मैं यहाँ पे माइनस के साइन में लिख दूंगा इस डायरेक्शन में लाने के बाद, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 32 में से 10 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 मिलेगा। ठीक है, 22 - 1 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 - 7 क्या आता है, 1 आता है। 1 माइनस यहाँ पे 8 क्या आ जाएगा, 1 - 8 यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 7 एंड पीछे 1 0 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। 3 - 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस का 5 एंड 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का ही 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 75 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से मुझे माइनस का 75 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2025 मिलेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2000 एंड यहाँ पे 25 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। अगर गाइस यहाँ पे कोई भी स्क्वायर के एंड में 25 होगा तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे एंड में ऑलवेज 5 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 25 को छोड़ के यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना वो कौन से दो नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मतलब लगातार नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब यहाँ पे 1 × 2, ठीक है, फिर 2 × 3 या फिर यहाँ पे 3 × 4, ये क्या है, लगातार नंबर है क्योंकि 3 के बाद 4 आता है एंड 4 के पहले 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है एंड 3 के पहले 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है एंड 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है। ऐसे ही यहाँ पे 4 × 5 फिर 5 × 6, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपको ये प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 × 5 क्या आता है, 4 × 5 यहाँ पे 20 आता है एंड ऑलवेज आपको यहाँ पे जो भी छोटा नंबर रहेगा ना वो छोटा नंबर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 45 मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है 45 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 37.5% है, इसकी फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 1/8 की फ्रैक्शन क्या आती है, सॉरी यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 आती है। तो दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 37.5% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3/8 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3/8 लिख सकता हूँ मैं, 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 6 जा एंड पीछे एक 0, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 180 मिलेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 25% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/4 आता है, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 9 जा एंड 4 2 जा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 92 मिलेगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 41.66% है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/12 की परसेंटेज क्या आती है, 1/12 की परसेंटेज यहाँ पे 8.33% आता है। दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5/12 की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 41.66% आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 360 है, अब यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा एंड पीछे एक 0, 35 जा क्या आता है, यहाँ पे 150 आता है। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 150 लिख दूंगा। ठीक है, एंड जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 150 मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 180 है एंड यहाँ पे माइनस का 150 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस
प्लस का 30 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 12 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइज यहाँ पे 122 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 529 आता है। अब यहाँ पे 44 का स्क्वायर क्या आता है, 50 से कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 एंड 25 माइनस 6 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइज, 36 का स्क्वायर, अब ये 50 से कितना कम है, 14 कम है, ठीक है। एंड 14 का स्क्वायर क्या आता है 196 आता है। 14 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आता है 196 आता है। बट आपको तो एंड के 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं 96 लिख दूंगा एंड ये जो 1 होगा ये प्लस का 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब ऑलवेज आपको 25 में से क्या निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है। तो 25 माइनस 14 आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 से 36 कितना कम है, यहाँ पे माइनस 14 कम है। तो 25 माइनस 14 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे इन दोनों की सबसे पहले मैं एडिशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 प्लस 19 क्या आता है, 5 प्लस 19 यहाँ पे 24 आता है एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है एंड पीछे 1 0। 9 प्लस यहाँ पे 6 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 6 4 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा। माइनस के साइड में क्या है, यहाँ पे 1296 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 माइनस यहाँ पे 12 क्या आता है, यहाँ पे 12 ही आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 12 मिलेगा एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे आपको 6 में से यहाँ पे 9 निकालना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे 12 में से यहाँ पे 1 कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 मिलेगा एंड 1 मैं इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे 16 में से मुझे 9 निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से 5 में से यहाँ पे क्या निकालना है, 5 में से यहाँ पे 6 निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस 7 में से 1 कम कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 11 एंड यहाँ पे 6 मिलेगा एंड 1 मैं इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे 15 में से 6 निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 9 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1169 मिल गई। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1169 मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 1169 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 15% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1 अपॉन 20 आता है। तो 15% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 अपॉन 20 आ जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 6.66% की फ्रैक्शन क्या आती है 1 अपॉन 15। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन 15 मिल जाएगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 25% मतलब 1 अपॉन 4। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 2 6 8 एंड 0 0 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 6 जा 24, 2 बचा 8 बचा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 7 जा एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 0 से 0 कट एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 3 जा एंड यहाँ पे 2 3 जा एंड यहाँ पे 2 5 जा। अब यहाँ पे 3 से यहाँ पे 15 को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 जा मिलेगा एंड फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 670 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 670 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा यहाँ पे एंड 5 4 जा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 134 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर ये होल ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ पे 15.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 31 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 है, 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 8 मिलेगा। 8 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है एंड 8 1 जा क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया, यहाँ पे 248 मिल गया, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 53 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करनी है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 प्लस 2 क्या मिलता है, यहाँ पे 23 मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे 53 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 101 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 1 0 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 01 मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आता है,
50 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 एंड 00 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 50 से यहाँ पे 2500 से 2400 कम है, इसका मतलब है 50 के स्क्वायर से कम ही होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 49 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, एंड यहाँ पे 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे क्या आता है 81 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे सेम है, तो 101% यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 49 मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइज अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो आई होप कि आपको काफ़ी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके इंस्टेंट मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।